हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स के 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यानी इंट्रोडक्शन में भी हम क्या देखेंगे, पोस्टुलेट्स देखेंगे, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स। तो इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में आज हम क्या देखने वाले हैं, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स देखने वाले हैं और कुछ मेन पॉइंट्स और देखेंगे, 2 मेन पॉइंट्स और देखेंगे और इनके पोस्टुलेट्स देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपको देखनी है, देखो यहाँ पर लिखा है एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशंस। एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अजम्पशंस, यानी इनको मान लिया जाता है। विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ये क्या है, सभी लोगों द्वारा, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सब लोग मानते हैं इनको। ये होते हैं क्या, जिनको सब लोग मानते हैं। दे आर नॉट प्रूव्ड, लेकिन ये प्रूव नहीं किए जाते। हम कोई भी है इनको मान लेता है कि हाँ भाई ये ऐसे होते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं अभी मैं यहाँ बताऊंगा तब समझ में आएंगे। तो पोस्टुलेट्स की डेफिनेशन या एक्सिम्स की पोस्टुलेट डेफिनेशंस क्या है कि इनको मान लिया जाता है लेकिन प्रूव नहीं किए जाते। आगे हम बढ़ते हैं, क्या लिखा है दूसरे में, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड। थ्योरम्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रूव किया जाता है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो प्रूव नहीं किए जाते लेकिन थ्योरम्स प्रूव की जाती हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है, यूजिंग डेफिनेशंस एक्सिम्स प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। यानी जो हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं, एक्सिम्स होती हैं और प्रीवियसली जो हमने पहले प्रूव कर चुके हैं, उन स्टेटमेंट्स को यूज करके हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स। एक्सिम पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ये प्रूव नहीं किए जाते लेकिन थ्योरम्स जो होती हैं वो प्रूव किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। कितने पोस्टुलेट्स हैं, 5 हैं। पहला क्या है पोस्टुलेट्स, ये है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन। एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम एनी वन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से एक लाइन खींची जा सकती है टू एनी अदर पॉइंट, किसी भी दूसरे पॉइंट तक। जैसे कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हम क्या है यहां से लेके यहां तक एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये और ये 2 पॉइंट हो गए। तो यही कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने के लिए एक लाइन खींची जा सकती है। पहला पोस्टुलेट ये है, फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड में क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट 2 में, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली खींच सकते हैं। जैसे कि हमने यहां से लेके एक लाइन खींची यहां तक, ये खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम और नहीं खींच सकते, हम इसको और खींच सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनडेफिनेटली मतलब जितना चाहे उतना इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। एक सर्कल खींचा जा सकता है विद एनी सेंटर, किसी भी सेंटर से, एंड एनी रेडियस, किसी भी रेडियस से। जैसे कि हमने मान लिया हमारे पास ये है एक पॉइंट, हमने इसको सेंटर मान लिया और हम कंपास के अंदर एक पेंसिल या पेन डालकर उसको हम यहाँ रखेंगे और इस तरीके से घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो इसके चारों ओर क्या है, एक सर्कल बन जाएगा। तो एक सेंटर से उसके चारों ओर क्या, हम एक सर्कल बना सकते हैं किसी भी रेडियस का। अब यहाँ पर जो रेडियस होती है, ध्यान रखना, इस तरीके से जो सेंटर से जो ये वाली यहाँ तक की जो दूरी होती है, सेंटर से सर्कल तक की जो दूरी होती है उसको रेडियस बोलते हैं। और एक सर्कल के अंदर जो है इंडेफिनिट रेडियस होती है, क्योंकि जितनी चाहे उतनी खींच सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब क्या है, ये रेडियस है, ऐसे ये सब रेडियस है। तो इंडेफिनिट क्या है, इनफाइनाइट हम क्या है रेडियस खींच सकते हैं। तो सर्कल के बारे में ज्यादा बाद में जानेंगे, अभी इतना जो था हमारा थर्ड पॉइंट था, इसको क्लियर करना था, ये क्लियर हो गया। फोर्थ है हमारे पास पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, जैसे कि अब ये हमारे पास ये है, तो ये वाला जो हमने मान लिया 90 डिग्री का है, और इसी तरीके से जितने भी एंगल्स होंगे हमारे पास, मतलब जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ऐसे ही इसके सामने वाला भी क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। आगे क्या हमारे पास, फिफ्थ पोस्टुलेट में मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। देखो ये 2 लाइंस है, ये रही और एक ये रही, ये दोनों लाइंस जो है स्ट्रेट लाइन है,
इन दोनों स्ट्रेट लाइंस पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खिंची हुई है। तो ये बोल रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, फॉलिंग मतलब ये गिरी हुई है, मतलब खिंची हुई है। तो इन दोनों लाइंस पर ये लाइन खिंची हुई है ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ये है गई, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, क्या करता है, तो ये जो लाइंस है क्या बनाती है, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अंदर की तरफ जो बने हुए एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अंदर की तरफ बने हुए, ये बाहर की तरफ हो गए, ये बाहर है ना, ये बाहर, तो ये अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ऑन द सेम साइड मतलब इस तरफ, ये जो देख रहे हो इसके इस तरफ सेम साइड पे अंदर की तरफ जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये वाले, ऑफ इट टेकन टुगेदर, और इनको दोनों लिया जाए एक साथ, तो क्या करेंगे, लेस देन 2 राइट एंगल्स, इनका जो सम होगा मतलब दोनों मिलाकर भी ये क्या होंगे, 2 राइट एंगल से छोटे होंगे। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस, तो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, अगर ये दोनों लाइंस, अगर इस तरीके की स्थिति बनती है जहां पर ये दोनों लाइंस और फिर इन दोनों लाइंस को बढ़ाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या होगा, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो क्या करते हैं, ये दोनों ही जो लाइंस हैं वो अगर हम इनको प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ इसी तरीके से ऐसे, तो देख सकते हो ये क्या करेंगी, एक दूसरे से मिल जाती हैं। यही बात बोली जा रही है कि मीट ऑन दैट साइड, तो इस तरफ जो है ये क्या है, मिल जाएंगी, ऑन विच, जिस साइड में, भाई उसी साइड में, देखो इस तरफ किस तरफ मिल रही है ना, उस तरफ तो नहीं मिल रही, इस तरफ मिल रही है, तो ये जो लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन, जिस तरफ हमारा जो सम बन रहा है इन एंगल्स का 2 राइट एंगल से छोटा बन रहा है, तो ये उसी तरफ मिल जाएंगी अगर इनको ज्यादा आगे की तरफ प्रोड्यूस किया जाए। तो ये हमारे 5th पोस्टुलेट का मतलब होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पोस्टुलेट्स थे, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स थे, 5 पोस्टुलेट्स हैं, इनको याद कर लेना। 4 समझ में आ गए होंगे, 5वें में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, आप इसको दोबारा से सुनो, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।